जय भीम, जय भारत। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी कसडोल। जब हम दौरे पर जाते हैं और दौरे पर जाने के बाद जब युवाओं से जब हमारा मिलना होता है तो बहुत से युवा जो स्कूल में हैं या स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में चले गए हैं या कॉलेज से पास आउट होके अभी बेरोजगार हैं, जब ऐसे लोगों से जब हमारा मिलना होता है तो वो कहते हैं कि भाई ना तो हमें राजनीति के बारे में कुछ कहना है, ना तो राजनीति के बारे में हमें कुछ सुनना है और ना ही हमें राजनीति करना है। राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मगर इस देश के जो 90 करोड़ मतदाता है उसमें आपकी गिनती होती है। आप भले ये कहें कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर राजनीति को आपसे पूरा लेना देना है। आपके पैदा होने से आपके मरने तक राजनीति आप पर पूरा इंटरेस्ट रखती है और इसीलिए जब भी कोई इस देश में जब नीति बनती है उसमें आपकी गिनती होती है। जब जनगणना होती है उसमें आपकी गिनती होती है। जब एक वर्ग को जब आरक्षण की व्यवस्था की जाती है उसमें आपकी गिनती होती है। और राजनीति से मतलब नहीं रखने की वजह से इस देश में सदियों से कुछ समाज के लोग, कुछ परिवार के लोग इस भारत में राजपाट पर काबिज होकर इस देश की मलाई को खा रहे हैं। जैसे एक पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, वहाँ का एक वार्ड का राजा एक पंच होता है, एक गांव का राजा सरपंच होता है और वार्ड का पंच और सरपंच चुने जाते हैं राजनीति से और आपके वोट से। एक नगर पंचायत का अध्यक्ष और वहाँ का पार्षद भी चुना जाता है तो आपके वोट से और राजनीति से। इस जो विधायकी है, जो विधानसभा है, वहाँ अगर कोई विधायक जीत कर आता है तो वो विधायक भी जीतता है आपके वोट की वजह से। अगर कोई सांसद बनता है तो वो भी आपके वोट की वजह से सांसद बनता है। अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो भी आपके वोट की वजह से बनता है। अगर इस देश का कोई वजीर आजम प्रधानमंत्री बनता है तो वो भी आपके वोट की वजह से बनता है। आपका ये कहना कि राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति को आपसे पूरा मतलब है और आने वाले कल में जब तक ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा तब तक रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट और 1 वैल्यू यानी एक व्यक्ति एक वोट और एक कीमत का एक फॉर्मूला आपके सामने रखा। अगर कोई अमीर है और आप गरीब हैं तब अमीर का जो वोट है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सब की कीमत एक कर दी है और उस एक वोट के आधार पर, एक वोट से कई सरकारें गिरी हैं, उस एक वोट के आधार पर आप राजा बना सकते हैं। और आपका राजनीति से मतलब नहीं होने के कारण इस देश में कुछ ऐसे लोग सदियों से इस देश को लूटते आ रहे हैं, सदियों से शासन सत्ता पर काबिज हैं और पक्ष और विपक्ष की राजनीति करके आप पर राज कर रहे हैं। इस देश में कई पीढ़ी गांधी परिवार के इस देश में प्रधानमंत्री बनते हैं और इस देश की शासन सत्ता पर काबिज है। उसके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो पहले जनता दल थी, वो अभी सत्ता में है। गांधी के वारिस सत्ता पे काबिज हुए और अभी विपक्ष में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं। जो गोडसे, गोलवलकर और हेगड़वार के वारिस थे वो आज सत्ता पर काबिज है। मगर इस देश की जो बहुसंख्यक आवाम है, 85% जो लोग हैं जिनमें से कबीर साहब को मानने वाले, रविदास साहब को मानने वाले, गुरु घासीदास बाबा जी को मानने वाले, पेरियार को मानने वाले, नारायणा गुरु को मानने वाले, चोखा मेला को मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले, शहीद वीर नारायण सिंह को मानने वाले, फुले को मानने वाले, साहू जी महाराज को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी को मानने वाले उनके वारिस आज राजनीति से दूर हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में राज करके ये साबित कर दिया कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस देश में शासन सत्ता पर काबिज होकर अपने लोगों का भला कर सकती है। जब शिक्षा चाहिए तो शिक्षा का निर्धारण भी राजनीति हो सकता है। जब आरक्षण चाहिए तो आरक्षण की नीति का जो बनाने वाली, जो निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो भी राजनीति से आते हैं। इस देश में योजना नीति बनाने का काम राजनीति में और राजनीति में और बैठे हुए लोग करते हैं। इसीलिए आपको राजनीति में आना होगा।
अगर आप ये कहेंगे कि हमें राजनीति से मतलब नहीं है, तो इस देश में वही लोग राज करेंगे जिनकी पीढ़ियां इस भारत देश को लूटते आए हैं। एक वक्त में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, मगर अब भारत अब कौन सी चिड़िया कहलाती है ये आपको पता है। देश में किस तरह से अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई, किस तरह से महंगाई, गरीबी और लाचारी फैली हुई है, ये सब का कारण यह है कि आपकी राजनीति से मतलब नहीं रखना। क्योंकि आपकी राजनीति से मतलब नहीं रखने की वजह से कुछ लोग राजनीति से मतलब रखकर आपके मान सम्मान, हक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपके अस्तित्व को ही बेच डाला है। जय भीम, जय भारत।